श्री राधा ही भगवती राज राजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी है। क्यों? क्योंकि राधा सबकी आराध्य है ना। महादेव की भी आराध्य है, भगवान विष्णु की भी आराध्य है, श्री कृष्ण की भी आराध्य है। तो ऐसी आराध्य कौन है? तो जब शास्त्रों का मंथन करोगे तो भगवती महात्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी ही सबकी आराध्य है। जहां राधा प्रकट रूप में श्री कृष्ण के साथ है, आप देखिए उस स्वरूप की पूजा संसार में अन्य स्वरूपों से ज्यादा है। लोग तो कहते हैं ना कि राधा के बिना कृष्ण आधे हैं, आधे से भी कम है। जानकी और श्री राधा स्वयं श्री विद्या की अधिष्ठात्री भगवती राज राजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी ही है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधा को दास। इसीलिए भगवान कृष्ण ने राधा को अपनी स्वामिनी कहा है, क्योंकि वह स्वयं सुप्रीम कोर्ट है, राज राजेश्वरी भगवती। पहला प्रश्न ये कि लोग श्री राधा को भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी के रूप में देखते हैं आज तक, लेकिन आप कहते हैं कि श्री राधा स्वयं परमेश्वरी है। सबसे पहले मतलब ये जानना चाहेंगे कि श्री राधा तत्व क्या है, कौन है श्री राधा? देखिए, श्री कृष्ण की प्रेयसी के रूप में सब जानते हैं, मानते हैं। श्री कृष्ण से वे अत्यधिक प्रेम करती हैं और श्री कृष्ण जिनसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। अब प्रेम किससे हो सकता है? क्या कोई दूसरे से प्रेम हो सकता है? प्रेम करने के लिए दो की आवश्यकता है। देखिए, हमारे जो कवि हैं, हमारे देश के जो रसिक हैं, उन्होंने कहा है कि प्रेम गरी अति साकरी जामे दो न समाये। जहां प्रेम है ना, वहां तो दो हो ही नहीं सकते। तो राधा और कृष्ण पृथक है ही नहीं, दोनों एक ही हैं। अगर आप कृष्ण बोल रहे हैं, श्री कृष्ण बोल रहे हैं, और आपको लग रहा है कि केवल आप श्री कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, नहीं, आप गलत हैं। आपने जहां श्री कृष्ण बोला वहां राधा रानी का अपने आप स्मरण हो गया। आपने श्री राधा बोला वहां पर श्री कृष्ण का अपने आप स्मरण हो गया। कृष्ण शब्द में कृष्ण, कृष्ण का अर्थ है अनंत सत्ता, जो सत्य है, और न सूचक है आनंद का। तो आनंद युक्त संपूर्ण सत्ता राधा माधव है, राधा कृष्ण है, जो दोनों एक ही हैं। यहां पर कृष्ण क्रियाशील हैं और राधा कृपाशील है। भगवान ने, परब्रह्म परमात्मा ने अपनी अभिव्यक्ति की है, उत्पन्न नहीं हुए हैं, अभिव्यक्त हुए हैं। कैसे? कि एक ही भगवान जो सत्य भी है, चित्त भी है, आनंद भी है, श्री युक्त भी है, वह राधा माधव के रूप में आविर्भाव जिनका इस संसार के अंदर भक्तों के कल्याण के लिए, जीव के कल्याण के लिए हुआ है, तो वह राधा माधव ही ये स्वयं पूरा संसार बन गए। उसके ऊपर माया की एक परत आ गई कि राधा माधव को हम कैसे पहचाने, कैसे जाने। तब वहां पर अल्लाहादनी शक्ति के रूप में श्री राधा ने स्वयं की सर्वोच्च शक्ति को परिचित किया कि जो अपने हृदय के भीतर राधा को पहचान जाएगा, उस अल्लाहादनी शक्ति को पहचान जाएगा, वह सत्य पूर्ण सत्ता तक पहुंच जाएगा। क्योंकि बिना अल्लाहादनी शक्ति के पूर्ण सत्ता भी निष्क्रिय है, वह भी चलायमान नहीं है। आनंद के बिना सत भी असत हो जाता है, और सत के बिना आनंद भी रस रहित हो जाता है। इसीलिए राधा और कृष्ण दोनों एक ही हैं, एक ही अभिव्यक्ति दो रूपों में प्रकट होकर जीव पर, भक्तों पर कल्याण कर रही है। कृष्ण क्रियाशील होने के कारण शरणागत का उद्धार करते हैं। वहां बोलना पड़ेगा श्री कृष्ण शरणम मम। श्री राधा रानी के यहां यह भी बोलने की आवश्यकता नहीं है, शरणागत होने की भी आवश्यकता नहीं है। बस अपने दुख सुना दो, क्योंकि क्या नाम है? श्री जी। श्री शब्द क्यों है? एक तो श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी श्री विद्या की अधिष्ठात्री होने के कारण श्री जी कहलाती है। दूसरा, श्रवण करने के कारण श्री कहलाती है, कि सभी भक्तों के दुख को बिना शरणागति के भी अगर सुनती है राधा रानी, तो निश्चित रूप से उनकी सिफारिश भगवान से करती है।
भगवान को डायरेक्ट सुनाने जाओगे तो वहां पे शरणागति अनिवार्य हो जाएगी। जैसे जयंत को भगवान राम के सामने शरणागत होना पड़ा, विभीषण को भगवान राम के सामने शरणागत होना पड़ा। लेकिन जब रावण मारा गया, कुंभकर्ण मारा गया और हनुमान जी माता सीता को ये समाचार सुनाने गए, तब हनुमान जी ने माता सीता से कहा कि मां आज मैं कुछ मांगू? तो माता सीता ने कहा कि हनुमान जो कभी कुछ नहीं मांगता आज मांग रहा है कि मांगो हनुमान। तो हनुमान जी कहते हैं कि इन राक्षसियों ने आपको बहुत परेशान किया है, बहुत कष्ट दिया है, आज इनको सबको नष्ट कर दूं? तो भगवती जानकी कहती कि नहीं, ये परबस थी, ये किसी और के वश में थी, अपने स्वामी रावण के वश में होकर ये मुझे यातनाएं दे रही थी, इनका कोई दोष नहीं है। तब हनुमान जी कहते हैं कि मां आज आपकी महिमा तो मैं इस संसार में प्रभु राम से भी बढ़कर जान गया कि जिस जयंत को, विभीषण को भगवान की शरण में आना पड़ा तब उन्हें कृपा मिली, लेकिन ये राक्षसियां तो आपकी शरण में भी नहीं आई, बिना शरण में आए आपने इनका उद्धार कर दिया। तो ऐसी जगत जननी तो केवल हमारी मां हो सकती है, तो वही हमारी आदि शक्ति माता जानकी ही श्री राधा है। और उन्हीं की आह्लादनी शक्ति के साथ जब परम सत्ता का मिलन होता है तो वह कृष्ण कहलाते हैं, और राधा माधव और राधा कृष्ण के रूप में इस संसार के अंदर प्रकट होते हैं और जीवों का कल्याण करते हैं। आपने ये बोला था कि श्री राधा के बिना श्री कृष्ण कुछ भी नहीं है। ये सुनकर लोग आश्चर्यचकित हुए कि वास्तविक में मतलब श्री राधा के बिना कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं। देखिए, श्री कृष्ण जो है उनका अवतार क्यों हुआ? भक्तों का उद्धार करने के लिए, है ना। हम सोचे कि कंस को मारने के लिए हुआ, नहीं हुआ। लेकिन जो निरंतर भगवत स्मरण करते हैं, जो सदैव भगवान पर आश्रित रहते हैं, उन भक्तजनों के उद्धार के लिए श्री कृष्ण का प्राकट्य इस संसार में हुआ। ये किसके कहने पर हुआ? ये भगवती श्री राधा के कहने पर हुआ। जब श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने वेद व्यास के द्वारा 17 महापुराणों की रचना कर दी, वेद आदि का विस्तार कर दिया, अब जीव उनको पढ़कर स्वयं का कल्याण स्वयं करे। लेकिन अपने बच्चों पे, संतानों पर दया किसको आई? भगवती श्री राधा को, भगवती श्री राजेश्वरी को। तो उन्होंने ही भगवान श्री कृष्ण को कहा कि मैं आह्लादनी शक्ति के रूप में तुम्हारे साथ प्रकट होंगी, तुम्हारी प्रत्येक लीला में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, कहीं प्रकट रूप में साथ रहूंगी, कहीं अप्रकट रूप में साथ रहूंगी। तो जहां राधा प्रकट रूप में श्री कृष्ण के साथ है, आप देखिए कि उस स्वरूप की पूजा संसार में अन्य स्वरूपों से ज्यादा है। मथुरा वाले श्री कृष्ण, राधा साथ है आह्लादनी शक्ति, लेकिन वह प्रकट रूप से नहीं है। तो मथुराधिपति श्री कृष्ण की जय हम नहीं बोलते, है ना। द्वारकाधीश श्री कृष्ण की है पूजा, लेकिन सीमित है, उतनी नहीं है। लेकिन वृंदावन के श्री कृष्ण की पूजा सबसे अधिक है, पूरे संसार में है। नंदलाल की पूजा, यशोदा नंदन की पूजा, बाल स्वरूप की पूजा पूरे संसार में सर्वाधिक है, क्योंकि वहां पर आह्लादनी शक्ति श्री राधा प्रकट रूप से भगवान के साथ है। इसीलिए कहते हैं कि लोग तो कहते हैं ना कि राधा के बिना कृष्ण आधे हैं, आधे से भी कम है। आधे भी नहीं है, आधे से भी कम हो जाते हैं, क्योंकि जब तक रस ना हो, माधुर्य ना हो, कृपा ना हो, तब तक सत्ता और शक्ति का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। इसीलिए राधा के बिना श्री कृष्ण अधूरे हैं, और श्री कृष्ण के बिना स्वयं राधा भी अधूरी है। राधा भी अपने से पृथक श्री कृष्ण का विरह अनुभव करती है। वैसे ये कभी भी दूर नहीं होते, लेकिन संसार को भगवत से अलग होने का, विरह का अनुभव कराने के लिए यह विरह लीला करते हैं, ताकि जीव को उस विरह का अनुभव हो सके कि हम हमारे भगवान से अलग होने के कारण दुख को भोग रहे हैं। दुख तो हमारी कभी भाग्य में था ही नहीं, उस परमात्मा ने तो हमारे भाग्य में केवल सुख और आनंद लिखा था, लेकिन हमारी स्मृति हमारे परम पिता परमात्मा से अलग होने के कारण इस संसार पर पड़ गई, जो दुखालय है। इसीलिए जीव दुख को भोग रहा है। जिस दिन से जीव भगवान से विमुख हुआ है, उस दिन से जीव
ने दुख को पकड़ लिया है। अगर जीव चाहता है कि मेरे सभी दुखों का विनाश हो जाए, तो वो संपत्ति से नहीं होगा, वो अर्थ से नहीं होगा, वो बहुत सत्ता प्राप्त कर लेने से नहीं होगा, वो भगवान के पुनः सन्मुख होने से ही होगा। अगर वह भगवान के सन्मुख ना होकर अन्य अन्य विधि और अन्य अन्य साधनों के अंदर सुख को खोजने लगेगा, तो कभी वह सुख को प्राप्त नहीं कर पाएगा। एक ही रास्ता है कि भगवान के सन्मुख हो जाओ, अपने भीतर बैठे उस परमात्मा को पहचानो, उसके दर्शन करो, उसकी शरण में जाओ, तब जाके निश्चित रूप से तुम्हारा उद्धार होगा। देखो, तुम शरण में जाते हो, लेकिन किसकी? माया की, वित्त की, धन की, लेकिन वो शरण्य है ही नहीं, वो शरण में जाने योग्य है ही नहीं, इसलिए तुम्हारा कल्याण नहीं हो पाता है। कुछ समय के लिए तुम्हें दिखावा करने के लिए इस संसार के अंदर साधन मिल जाते हैं, जिससे तुम केवल अपने अहंकार को पुष्ट करते हो, लेकिन पूर्ण रूप से जो आनंद प्राप्त होना चाहिए वो तुम्हें नहीं मिल पाता। इसलिए प्रत्येक दिन सोचो कि धन चला गया कोई बात नहीं, अगर संपत्ति चली गई कोई बात नहीं, इस संसार के अंदर देखा देखी होड़ में तुम नहीं आ पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन एक एक क्षण इस जीवन का जा रहा है, समय जा रहा है। समय के जाने से चिंतित हो जाओ, इसकी चिंता करो और चिंतन करो कि एक एक क्षण इस जीवन का उद्धार करने में मेरे काम आए, तभी यह जीवन सार्थक है, अन्यथा यह जीवन व्यर्थ हो जाएगा। पुनः न जाने कब यह मौका मिलेगा कि जहां से हम पृथक हुए हैं लौटकर वापस वहां जा पाए और इन सभी कष्टों को, दुखों को मिटा पाए। इसीलिए बहुत आवश्यक है, एक एक क्षण को बहुत कीमती मानते हुए अपने हृदय का मंथन करो, अपने मन का मंथन करो और उसमें से राधा माधव सीता राम महादेव पार्वती के दर्शन करो, उनकी शरण में जाओ, शरणागत हो जाओ और स्वयं को मुक्त कर लो। एक लोगों का ये प्रश्न था कि वैसे आपने राम नाम की महिमा बहुत बताई है, लेकिन कई लोग राधा राधा नाम जप करते हैं, तो क्या राधा नाम की महिमा भी उतनी ही अनंत है? देखिए, भगवान का नाम तो आदि अनंत है ना। कलियुग केवल नाम आधारा, भगवान के नाम में भगवान का स्वयं का वास है, वह शब्द ब्रह्म है और उसी शब्द ब्रह्म से, नाद से सबकी उत्पत्ति हुई है। तो राम नाम का महत्व तो सर्वोच्च नामों में, नामों का राजा राम कहे जाते हैं, लेकिन राधा नाम में भी उतनी ही शक्ति है। राधा में भी रकार और आकार तो है ही, और माधव का ध है ही। देखिए, नाम जप करते समय हृदय में उनकी लीलाओं का, उनके स्वरूप का चिंतन होना आवश्यक है। अगर राम राम करते हुए भी भगवती श्री राधा के रूप का, धाम का, लीलाओं का, कृपा का चिंतन करोगे तो राधा की कृपा प्राप्त होगी। और राधा राधा जपते जपते अगर राम के स्वरूप, करुणा, लीला, धाम का चिंतन करोगे तो भगवान राम की कृपा प्राप्त होगी। एक बात को समझ लो, कोई भी एक दूसरे से अलग है ही नहीं, एक ही परमात्मा भक्तों की अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए कई बार अलग अलग रूप में हमारे लिए प्रकट होता है। वह स्वतंत्र है, वह बाधित नहीं है, वो एक रूप में बंधा हुआ नहीं है। लेकिन जैसी इच्छा मुझे देखने की हुई, राजा दशरथ और कौशल्या को मनु शत्रुपा के रूप में वरदान दिया था कि पुत्र रूप में तुम्हारे यहां प्रकट होऊंगा, तो राम बनकर आए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। तो भक्तों की इच्छा के लिए वह परमात्मा अन्य अन्य रूप धारण करता है। तो भगवान का कोई भी एक नाम पकड़ लो, अपने इष्ट के दर्शन उस नाम में करो, पूर्ण शरणागत हो जाओ, किसी प्रकार का संशय मत रखो, उनको जानो और उन्हें अपने जीवन के अंदर धारण करो। निश्चित रूप से तुम्हारा कल्याण होगा। और भगवती श्री राधा के नाम का तो कहना क्या, अगर राधा के नाम को जीवन के श्वासों की माला बना ली, जो स्वतः ही श्वासों के अंदर चल रहा है, तो कृष्ण तो तुम पर स्वतः कृपा करेंगे और तुम्हारे ऋणी बन जाएंगे। इसीलिए चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। चिंता को छोड़ के चिंतन करते हुए माला से नाम जप करो, श्वासों की माला से। एक अत्यंत अनोखा सिद्धांत है कि श्री राधा ही आदि पराशक्ति परम्बिका ललिता महात्रिपुर सुंदरी, जो आपने भी अपने प्रवचनों में बताया है, का अति गुप्त रहस्य है। तो जो आज लोग सार्वजनिक रूप से राधा की वो कर रहे हैं, स्तुतियां कर रहे हैं, जो भी है, तो क्या वो सही है? मतलब साधना। देखो, श्री राधा ही भगवती राज राजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी है। क्यों? क्योंकि राधा सबकी आराध्य है।
है ना, महादेव की भी आराध्य है, भगवान विष्णु की भी आराध्य है, श्री कृष्ण की भी आराध्य है। तो ऐसी आराध्य कौन है? तो जब शास्त्रों का मंथन करोगे तो भगवती महात्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी ही सबकी आराध्य है। 16 वर्ष की किशोरी के रूप में हम जिनकी पूजा करते हैं, तो षोडशी किसका है? भगवती महात्रिपुर सुंदरी ललिता राज राजेश्वरी का है। और आप महापुरुषों के ग्रंथों का मंथन और टीकाएं पढ़ेंगे, जैसे आप स्वामी कृपात्री जी महाराज की राधा सुधा निधि पढ़ लीजिए, आप गोपीनाथ कविराज जी के आप ग्रंथ पढ़ लीजिए, आप अखंडानंद सरस्वती जी की भागवत पढ़ लीजिए। उसके अंदर उनकी टीकाओं में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि जानकी और श्री राधा स्वयं श्री विद्या की अधिष्ठात्री भगवती राज राजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी ही है, जो संपूर्ण परब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप है। अब इसके लोग प्रमाण मांगते, प्रमाण तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक अनुभव भी सबसे बड़ा प्रमाण है। श्री विद्या की उपासना करते हुए ये स्वयं का मेरा अनुभव है। श्री राधा तत्व की मैंने बहुत उपासना करी और श्री विद्या के रूप में करी है। और आज मेरी भगवती राज राजेश्वरी महाललिता त्रिपुर सुंदरी के अंदर मैं समस्त ईश्वरीय स्वरूपों को देखता हूं कि सबका प्राकट्य उन्हीं से हुआ है। कोई भेद नहीं है मेरे अंदर कि मैं राज राजेश्वरी को अलग और अन्य ईश्वर को अलग मानता हूं, नहीं। लेकिन जो कृपा पात्र है उसी को श्री विद्या मिलती है। जो वास्तव में श्री विद्या के माध्यम से संसार के अंदर दिखावा करना चाहता है उसे वास्तविक विद्या नहीं मिलेगी। लेकिन जो ईश्वरीय कृपा को चाहता है, जो भगवती की कृपा को चाहता है, उसे यह मंथन मिलेगा जो गुह्याति गुह्य गोप्तम त्वम, जो गुप्त से भी गुप्त है। गुरु कृपा होने के बाद ही श्री विद्या की दीक्षा मिलती है, ब्रह्म विद्या की दीक्षा मिलती है। भक्ति मार्ग पर आप अनंत जन्मों पे चलोगे तब जाकर आपको सदगुरु की प्राप्ति होगी और सदगुरु के द्वारा ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होगी, ब्रह्म विद्या में श्री विद्या की प्राप्ति होगी और तब जाकर श्री विद्या के द्वारा जीव का पूर्ण कल्याण होगा, पूर्ण भगवान में लय होगा, भगवती की कृपा होगी। तो ऐसी परम विद्या श्री विद्या की अधिष्ठात्री भगवती राज राजेश्वरी का स्वरूप ही श्री राधा है, श्री जानकी है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधा को दास। इसीलिए भगवान कृष्ण ने राधा को अपनी स्वामिनी कहा है, क्योंकि वह स्वयं सुप्रीम कोर्ट है, राज राजेश्वरी है, भगवती है। जो भी आदि शक्ति का मूल है वही राज राजेश्वरी ललिता महा त्रिपुर सुंदरी है। तो चाहे जानकी हो, चाहे राधा हो, चाहे महालक्ष्मी हो, चाहे महादुर्गा हो, सब उन्हीं राज राजेश्वरी का ऊर्जा का स्रोत है। आपने बोला कि श्री राधा महादेव की भी आराध्य है, तो लेकिन हमने सुना है महादेव तो राम राम जपते रहते, राम ही उनके आराध्य। तो क्या राम में राधा माधव नहीं है? देखिए, राम आप अगर सोचें कि केवल दशरथ पुत्र श्री राम तक ही राम है, नहीं। राम अनादि है, अनादि। जब त्रेता में भगवान श्री राम प्रकट नहीं हुए थे, उसी से पहले भी राम नाम था। तो जो राम है वह राम का ही अवतार है। उन्होंने तो राम नाम को धारण किया था त्रेता में। तो राधा माधव, शिव और शक्ति, राधा माधव को शिव शक्ति भी कह सकते हैं हम। ये जो लोग सोचते हैं ना कि शिव शक्ति अलग है, राधा माधव अलग है, सीताराम अलग है, बिल्कुल भी नहीं है। जिसको जो समझ में आया उसने उस रास्ते को पकड़ के उसका व्याख्यान किया है। नहीं, शिव शक्ति ही राधा राम है, राधा और राम है। शिव शक्ति ही राधा और माधव है, शिव शक्ति ही सीता और राम है। इनमें कोई अंतर 1% भी नहीं है। हृदय से एक बार देखने का प्रयास करो अपने इष्ट को, किसी भी एक स्वरूप में, किसी भी एक युगल स्वरूप में, जहां पे आनंद और महासत्ता दोनों मिली हुई है। इसीलिए बिल्कुल भी संशय नहीं करना चाहिए। श्री विद्या की अगर आपको प्राप्ति जिस जीवन के अंदर होती है तो सारे रहस्य खुल जाते हैं और उस साधना से सब कुछ समझ में आ जाता है। लेकिन सदगुरु के माध्यम से श्री विद्या के मार्ग पे जाएं, ठग गुरु के माध्यम से नहीं। आपने अभी बताया कि त्रेता में जो राम और जानकी जी हैं वही कृष्ण और राधा हैं, लेकिन जैसे हमने त्रेता में देखा कि
कि जानकी जी प्रकट स्वरूप में थी पूरी लीलाओं में, सारे जीवन भर उनके साथ थी, लेकिन द्वापर में क्या हो गया? मतलब श्री राधा को एकदम क्यों ऐसे कर दिया? देखिए, जो राम अवतार था वो मानवीय शिक्षा के लिए था, है ना, कि मनुष्य को किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, एक राजा का किस प्रकार से जीवन होना चाहिए। और जो कृष्ण अवतार था वह ईश्वरीय योजना किस प्रकार से लागू होती है। तो ईश्वर की शक्ति जो होती है वो अप्रकट होती है, उसको केवल भक्ति के माध्यम से प्रकट किया जा सकता है। तो शुरू में जो भक्त थे, जो गोपियां बनी अनंत जन्मों से तपस्या करने के बाद, तो उन्हें तो भगवान और उनकी शक्ति के दर्शन हुए, लेकिन अन्य जो मानवीय जीवन जी रहे थे वहां पर वह शक्ति लुप्त हो गई, तो उन्हें भगवान में भी मनुष्य दिखाई दिया। दुर्योधन को भगवान की शक्ति लुप्त हो जाने के कारण, अप्रकट हो जाने के कारण, साथ तो थी लेकिन प्रकट नहीं थी, इसीलिए दुर्योधन को श्री कृष्ण के अंदर केवल एक सामान्य श्री कृष्ण दिखाई दिए। इसीलिए वहां पर इस रहस्य को गुप्त किया गया कि अब मंथन, चिंतन, भक्ति और शरणागति से श्री कृष्ण के साथ राधा को प्रकट करना भक्त का दायित्व है। तो जब मंथन, चिंतन, आत्मसमर्पण, शरणागति के माध्यम से आंखों में अश्रु भरकर श्री राधा को पुकार कर श्री राधा को प्रकट करेंगे, तो श्री कृष्ण के साथ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के, श्री कृष्ण के अंदर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हमें दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि कलयुग आने वाला था, द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण आए थे, लीलाएं करी थी। तो कलयुग के अंदर जीव के कर्म या जीव के चित्त की शुद्धि इस प्रकार नहीं है कि वह साक्षात परब्रह्म परमात्मा के दर्शन कर सके। हमारे कर्मों का आवरण ने हमारी मन की आंखों को ढका हुआ है। इसीलिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करना चाहते हो तो सत्य के रूप में श्री कृष्ण तो प्रकट हैं, लेकिन आनंद के रूप में भगवती श्री राधा को प्रकट करना आवश्यक है। तभी पूर्णानंद, ब्रह्मानंद, आत्मानंद की अनुभूति आपको होगी। एक ये प्रश्न था कि क्या राधा तत्व को केवल पढ़कर जाना जा सकता है या केवल कृपा से ही वो प्राप्त होता है? देखिए, भगवान ग्रंथ को पढ़ना सहायक है, चित्त की शुद्धि होती है, साधना सहायक है, लेकिन प्राप्त करना प्राप्त ही है, अप्राप्त तो है ही नहीं कि हमसे कोई दूर है। नहीं, हमें हमारा ध्यान नश्वरता से हटाकर अविनाशी की ओर ले जाना है। ये जो ध्यान विमुख हो गया है परमात्मा से, उसे परमात्मा के सन्मुख लेकर आना है, जो कृपा से होता है। लेकिन कृपा को प्राप्ति करने के लिए आपको क्या चाहिए? दैन्य भाव। दैन्य भाव मतलब मैं कुछ भी नहीं, तू सब कुछ है। जब स्वयं की इस नश्वरता के अहंकार को छोड़कर पूर्ण रूप से हाथ फैलाकर परमात्मा के सामने हम कंप्लीट सरेंडर कर देते हैं, तब परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। जब तक हमें इस नश्वरता का अहंकार रहेगा, जब तक मैं कर रहा हूं का अहंकार रहेगा, मैंने छोड़ दिया का अहंकार रहेगा, तब तक परमात्मा प्रकट नहीं होगा। इसीलिए इन सारे अहंकार को, इन कामनाओं को त्यागने के बाद सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति की ही मंशा बचे, तब जाकर ईश्वर स्वयं आपको अपना लेता है। जब तक मोक्ष की भी कामना है, तब तक भी मोक्ष प्राप्त नहीं होती। जब उस कामना को छोड़ देते हो तो मोक्ष अपने आप घट जाती है। कामना के कारण ही तो वो मोक्ष अविरुद्ध है। तो समस्त कामनाएं कि परमात्मा क्यों चाहिए, हमें स्वयं ईमानदारी से स्वयं का इंटरव्यू करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए बैठकर, जहां कोई तुम्हें नहीं देख रहा, जहां तुम्हें कोई दिखावा नहीं करना है। तुम स्वयं से पूछो कि मुझे परमात्मा क्यों चाहिए। अगर जरा सा कुछ अनुभव हो जाए तो उसका बखान संसार में करने के लिए और संसार की वाहवाही लूटने के लिए, या जो संपत्ति की मुझे कमी है, जो ऐश्वर्य की मुझे कमी है, उसकी प्राप्ति के लिए, या मुझे यश मिल जाए इसकी प्राप्ति के लिए, सबसे ज्यादा कारण यही मिलेंगे। मन यही जवाब देगा, स्वयं से ईमानदारी से पूछोगे तो। लेकिन वास्तव में जिस दिन भीतर से आवाज आ जाए कि मैं उन्हीं की संतान हूं, उन्हीं से पृथक हुआ हूं, उन्हीं में मुझे मिलना है, यही मेरा परम उद्देश्य है परमात्मा प्राप्ति का, उस दिन मान लेना कि आपकी सच्ची खोज प्रारंभ हो गई।
आपकी सच्ची यात्रा प्रारंभ हो गई। अन्यथा इस संसार की प्राप्ति के लिए भक्ति का सहारा लेना केवल आडंबर है, नाटक है, इसमें कभी अनुभव नहीं होगा। भगवान तो कृपालु है कि इतने पापों के बाद भी हम पर कृपा कर रखी है, हमें बार बार अवसर देते हैं, ये मनुष्य जीवन देते हैं, समय देते हैं, सोचने समझने की शक्ति देते हैं, तर्क शक्ति देते हैं कि बुद्धि के माध्यम से हम नश्वरता को अविनाशी से पृथक कर सके। किंतु हम वास्तव में क्या ईश्वर को चाहते हैं, इसका उत्तर स्वयं हमारे भीतर है, इसका उत्तर कोई और नहीं दे सकता। वृंदावन के बहुत ही प्रसिद्ध महाराज थे श्री कृपालु जी महाराज, तो उनसे किसी ने पूछा था कि पाप और पुण्य क्या है, तो उन्होंने बोला कि जीवन में जो क्षण हम भगवान का सुमिरन करने में नहीं लगा रहे और कुछ और करने में लगा रहे, वो सब पाप है। चाहे तुम संसार के रिश्तेदारों से प्रेम कर रहे हो, चाहे संबंधियों से प्रेम कर रहे हो, वो भी एक तरीके का पाप है। देखो, जो तुम्हें बांधे और कष्ट दे, पाप का काम क्या है? जो तुम्हें दुख दे, कष्ट दे और बंधन दे। तो परमात्मा के सिवा सब तुम्हें वही देते हैं। तुम्हें दुख देंगे, तुम्हें पीड़ा देंगे, तुम्हें धोखा देंगे, तुम्हें थोड़ी सी उम्मीद देंगे और वो उम्मीद टूट जाने के बाद तुम्हें कष्ट होगा, तुम्हें बंधन प्रदान करेंगे। लेकिन केवल परमात्मा का चिंतन ही है जो तुम्हें विमुक्त करता है, वही है जो तुम्हें स्वतंत्र करता है। इसीलिए पुण्य वह है जो तुम्हें आनंद दे, सुख दे। पुण्य क्या है? कि जिसका फल आनंद है, और पाप क्या है? जिसका फल दुख, कष्ट और पीड़ा है। तो इस संसार के साथ लगाव का, संसार में रहो लेकिन कमल के भांति, संसार में रहते हुए भी अटैचमेंट संसार से ना हो, इसका अभ्यास करो, तब दुख तुमसे दूर रहेगा। लेकिन संसार में रहते हुए अटैचमेंट तुम्हारा संसार से हो गया तो तुम पूर्ण रूप से संसारी हो गए। फिर तुमने दुखों को पूर्ण रूप से निमंत्रित कर लिया, फिर पूर्ण रूप से तुम दुख के घेरे के अंदर आ गए, वहां तुम्हें पुण्य का लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए हर नर में नारायण देखते हुए, सेवा भाव को सर्वोच्च करते हुए, दान पुण्य को अपने जीवन का परम लक्ष्य मानते हुए, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपना जीवन यापन करते हुए पुरुषार्थ करना ही पुण्य मार्ग है। कई भक्तों में ये भी देखा गया है कि वो कहते हैं कि जब भगवान से प्रेम हो जाता है तो फिर संसार में सब ऐसा लगता है कि कोई कुछ प्रेम करने योग्य नहीं। जब भगवान से प्रेम हो जाता तो संसार के सभी जीवों में भगवान दिखाई देने लगता है ना। सब कुछ भगवान है फिर, है ना। चल भी भगवान और अचल भी भगवान है। अब किसी ने पूछा कि भाई भगवान सब कैसे हो सकता है, तो इसका करिश्मा भगवान ने द्वापर में दिखाया था, है ना। बछड़े भी खुद बन गए, गाय भी कुछ खुद बन गए, ब्रजवासी भी खुद बन गए, ब्रजवासियों के आभूषण भी खुद बन गए। तो सब भगवान ही है। यह चमत्कार भगवान द्वापर में दिखा चुके हैं। जब ब्रह्मा को संशय हुआ था कि मैं ये ब्रजवासियों को ले आता हूं, मैं गैयाओं को ले आता हूं, मैं बछड़ों को ले आता हूं, तब देखता हूं कि ये कौन सा भगवान है। तो जब भगवान की अभिव्यक्ति देखी कि भगवान ही अभिव्यक्त हो गए ब्रजवासी के रूप में, गैया के रूप में, बछड़ों के रूप में, आभूषण तक के रूप में, तो यह सबसे बड़ा प्रमाण है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का, जहां पर भगवान ही सब है। यह हमें अनुभव हो जाएगा तो संसार में हमें धुतकारेंगे नहीं हम। कई लोग होता है उन्हें गलत फहमी हो जाती है कि मैं तो भगवान को चाहता हूँ, संसार को धुतकारते हैं। तो संसार में अगर तुम्हें ईश्वर नहीं दिख रहा तो फिर तुम कौन से भगवान को ढूंढने जा रहे हो? संसार में भी ईश्वर है, तुम्हारे भीतर भी ईश्वर है। केवल उसके दर्शन करो, तब जाकर तुम सभी से प्रेम करने लगोगे। तुम्हारे किसी के प्रति जो नफरत है वो नहीं होगी। तुम्हारे भीतर किसी को भी घात पहुंचाने की भावना नहीं आएगी, किसी के साथ विश्वासघात करने की भावना नहीं आएगी, और तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ये है कि हम ऐसा क्या करें कि श्री राधा की दृष्टि, कृपा दृष्टि हम पर पड़े? तुम श्री राधा नाम को अपने जीवन का श्रृंगार बना लो, अपने सांसों की माला बना लो। किसी का नाम लेते हैं तो इंसान भी देखने लग जाता है। किसी को किसी के नाम से पुकारेंगे, तुम्हें बोलू गुनगुन, तो तुम्हारा ध्यान इधर है तो तुम इधर देखने लग जाओगे, है ना। तो इस कलयुग के अंदर, लेकिन कहां से? भीतर से। वह नाम भीतर से प्रकट होना चाहिए। प्रयास बाहर से करना शुरू करो, पहले होठों से बोलना करना, भीतर अपनी श्वासों में उतार लो, तब तुम्हें पता चलेगा कि राधा ही राधा बोल रही है। स्वयं ईश्वर ही स्वयं का नाम ले रहा है। ये जानने वाला कौन है, ये देखने वाला कौन है, ये कृपा को प्राप्त करने वाला कौन है, पहले उसे जानो। कृपा क्या नश्वर शरीर प्राप्त करेगा? ये मिट्टी का ढांचा प्राप्त करेगा? नहीं। जो कृपा प्राप्त करने वाला है वो कहाँ है, वो कौन है?
इस यात्रा पे तुम निकलोगे नाम के सहारे, तो निश्चित रूप से तुम्हारी यात्रा पूरी होगी और तुम्हें सफलता मिलेगी। श्री राधा।